बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। एक्सप्लोर करते हैं 5000 साल पुरानी तहजीब यानी तख्तबाई को और इसकी हिस्ट्री और इसके कल्चर के ऊपर नजर डालते हैं। तख्तबाई जो है ये तारीखी लिहाज से 5-6 हज़ार साल पुरानी तारीख रखती है। इंतहाई खूबसूरत मनाजर, इन पहाड़ों के दरमियान में कुदरती तौर पर ये जो लेक है ये डेवलप हुई है। जापान और यूरोप और वहाँ से जो है फॉरेनर्स आते थे, यहाँ पर एक रश लगा होता था। कबाब का और वो जो है ना तख्तबाई का, तो वो सदियों का जो है ना रिलेशनशिप है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान डिवीजन के एक तहसील तख्तबाई में, और यहाँ पर तकरीबन 5000 साल पुरानी तहजीब भी मशहूर है, यानी मौजूद भी है। और बुधा का ये प्रीच सेंटर भी है, यानी उनका मजहबी मकाम भी इसको कहा जाता है जब हम बात करते हैं बुधा की। इसके अलावा हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी हिस्ट्री तख्तबाई की, इसके कल्चर को, और यहाँ से काफ़ी सरगर्मियाँ और सियाती मकामात कौन कौन से हैं ये भी फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि तख्तबाई आए हैं तो तख्तबाई का जो यहाँ पर कबाब है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, और कबाब के भी मज़े लेंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और अच्छी खासी इस वक्त भी ठंड है। तो एक्सप्लोर करते हैं 5000 साल पुरानी तहजीब यानी तख्तबाई को और इसकी हिस्ट्री और इसके कल्चर के ऊपर नज़र डालते हैं। पहाड़ों का सफ़र की टीम इस मर्तबा 2000 साल पुरानी बुद्धमत तहजीब के मरकज़ तख्तबाई को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। तख्तबाई खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ी मर्दान डिवीज़न की तहसील है, जिसके बासियों की ज़्यादा तादाद मेहनत कशों, काश्तकारों, हुनरमंदों और कारीगरों पर मुश्तमिल है। तारीख़ी एतबार से तख्तबाई का इलाका 5000 साल पुरानी तारीख़ गंधारा तहजीब व सकाफ़त का अमीन है। तख्तबाई के आसार कदीमा बुधा तहजीब की बाक़ियात पर मुश्तमिल हैं। उस ज़माने में जब तामीराती मशीनों का तसव्वुर भी नहीं था, इतने बुलंद और संगलाख पहाड़ों में इतनी अजीम शान इमारतें बनाना उन लोगों का मुनफरद और हैरान कुन कारनामा था। यही वजह है कि तख्तबाई के खंडरात में इंसानी हाथों से पहाड़ों की तराश खराश आज भी अपने देखने वालों को हैरत ज़दा कर देती है। तख्तबाई के आसार कदीमा को शुमार यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में होता है। तख्तबाई और इसके मज़ाफ़ात के आसार कदीमा को देखने के लिए पूरा साल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। पुराना मलकंड रोड के ऊपर तख्तबाई बाजार से गुजरे हैं तो साथ ही एक छोटा सा गांव गंजेई है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है और शहीद हैं मोहम्मद अयाज। ये सीनियर एयर फोर्स में रिडार टेक्नीशियन थे और मार्का इराक उसमें इन्होंने जाम शहादत नोश की है, और इस इलाके का ये भी एक फ़ख्र का बाइस बने हैं। जब हम खैबर पख्तूनख्वा के FC के चाहे जवान हों, चाहे पाक आर्मी से रिलेटेड हों, या चाहे किसी भी सिविलियन डिपार्टमेंट से हो, शोहदा की एक लंबी दास्तान है। और मुझे बताया गया है कि हर कब्रिस्तान में गांव में किसी न किसी शहीद की आपको कब्र भी मिलेगी। तो इनके ही जो शहीद हैं, इनके वालिद और इनके भाई हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। तो खान साहब बताइएगा, अस्ताद हुई इस एयरफोर्स का संगा लड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम पास कर दागदा शौक چې زه د دې وطن او د دې خاورې خدمت وکړم، نو په دغه وجه موږ ورته وویل چې ته مخکې سبق ووایه، ویل چې زه پرایویټ بیا 12 وکړو، او ویل چې زه سبق نه وایم، زه د دې وطن او د دې خاورې خدمت کوم.
उनके बेटे ने FSC यहाँ से पास की और उसके बाद उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी भी फोर्स को ज्वाइन करे और पाकिस्तान की खिदमत करे, और यही जज्बा लेके उसको एयर फोर्स में गया और एयर फोर्स में एज ए टेक्नीशियन यानी उसने अपनी जॉब्स का आगाज़ किया और तकरीबन 15 साल की सर्विस थी जब ये शहीद हुए। कलाचे खबर मिला शो अयाज शहीद हो, तो तफसरात क्या थे आपके उस वक्त? ما ته چې خبر مې لاو شو زه په نپل ودرېدم 2 رکعته نپل مې وکړه او د الله نه مې شکر ویسته چې زم د شهید بلار شوم او دا د دې علاقې او د کلي او زمونږ د ټول پاکستان دپاره د فخر خبره ده. ټیک ده چې زه جدایي ګرانه ده ما ته لکه صدمه وه، خو چې بل طرف ته مې سوچ وکړو نو موږ یې خلکو ته وروپېژندلو، موږ دونه چا نه پېژندلو، خو خبره دا ده چې د هغه په برکت دا دی اوس هم یو سکول کې پروګرام و پېښور ماډل کې زه یې غوښتی وم نو دا د هغه د برکته کې دي، موږ دونه نه وو، خو لکه د هغه د برکته نو موږ ته فخر دی او پاکستان د سالمیت لپاره که هره قرباني نو موږ ته مخ نه اړو، زما نور بچی هم شته دی، انشاءالله موږ به په دې باندې شکر وباسو. जब मुझे खबर मिली, मुझे बताया गया, तो मैंने 2 रकात नफल पढ़े और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ये मनसब दिया है कि मेरा बेटा जो है वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ है, और मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। मैं खुशनसीब वालिद हूँ इस इलाके का जिसका बेटा इस ऑपरेशन में शहीद हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे और भी बच्चे हैं, तो अगर वतन को ज़रूरत पड़ी वतन की दिफा के लिए वो भी अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तख्त भाई के करीब वाक़े शेंक की ढंड नामी एक कुदरती गहरा तालाब भी यहाँ का मशहूर पिकनिक पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ एक और सयाहती मकाम खोड़ भी सयाहों में मकबूल है। यहाँ अंग्रेज़ दौर में लगाए फलों के बागात की वजह से इसे चनार चमन व्यू पॉइंट पुकारा जाता है। यहाँ किसी ज़माने में परसिमन, आलूचा, खुबानी, लीची और लोकाट समेत दीगर मेवाजात के लहलहाते बागात थे, मगर अब यहाँ रिहायशी टाउन्स बन गए हैं। इसके बावजूद चनार चमन व्यू पॉइंट आज भी मकामी और मुल्की सयाहों का पसंदीदा और हर दिल अजीज़ सयाहती मकाम है। डिस्ट्रिक्ट मर्दान की सबसे बड़ी जो आबादी के लिहाज से पहाड़ों के दामन में तहसील पुराने मलाकंड रोड पर जब आपका ये स्वात एक्सप्रेस वे जो मोटरवे नहीं बनी थी, तो तमाम जो आमदरफ्त भी टूरिस्ट की होती थी इसी पुराने मलाकंड रोड से ही होती थी, और तख्त भाई से गुजर के ही तमाम टूरिस्ट जो होते थे वो स्वात का रुख करते थे। तो उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इज़्ज़त मोहम्मद पलवाक हमारे साथ हैं, हिस्टोरियन हैं। तो तख्त भाई की हिस्ट्री सारे कदीमा के ऊपर भी बात होगी। बताइएगा जी इज़्ज़त साहब, तख्त बाही की तारीख हमें क्या बता रही है? इसको तख्त बाही क्यों कहा जाता है? आबादी इसकी कितनी है और कब क्या ये आबाद है शहर? जी शुक्रिया बासी साहब। तख्त बाही जो है ये मर्दान डिस्ट्रिक्ट का एक अहम इलाका है जिसे तहसील का दर्जा 1988 में दिया गया। इसकी आबादी तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा है। तख्तबाई का जो नाम है ये एक तारीख़ी नाम है जो तख्तबाई के आसार क़दीमा जो इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है और ये यूनेस्को के रोल पे है। तो ये नाम जो है तख्तबाई के आसार क़दीमा के कतबों से निकली है। हमारे साथ मोहम्मद शोहेब साहब हैं, ये लोकल हैं, इसी इलाके से हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि लोकल जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो कौन कौन से सियाती मकामात करीब तरीन तख्तबाई के हैं जिनका वो विज़िट करने जाते हैं। तो शोएब साहब बताइएगा ज़रा, जब हम सयाहत की सैर और सयाहत की बात करते हैं तो कौन से ऐसे तफरी मकाम हैं जहाँ पर लोग जाके विज़िट करते हैं? तख्तबाई जैसे छोटा तो मैं नहीं कह सकता, आबादी के लिहाज से तो ये बड़ा तहसील है, ठीक है। 5-6 लाख अप्रॉक्सीमेटली इसकी आबादी है। तो आप इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो सियाहत के लिहाज से तख्तबाई बहुत ग्रीन लश ग्रीन एरिया है।
चूँकि जिस जगह पे हम खड़े हैं इसका नाम भी शिनकी है। शिनकी में पुश्तों में शिनकी जो है ना उसके मानी ये है कि ग्रीन या लश ग्रीन एरिया। तो यहाँ पे आपके साथ शॉट्स आ जाएंगे कि ये लश ग्रीन एरिया है, लेकिन यहाँ इसकी बदकिस्मती ये है कि ये हिडन पॉइंट्स है। जब तक सयाह नहीं आते तो उसको पता नहीं चलता। तो आपने जो बेड़ा उठाया हुआ है पहाड़ों का सफ़र, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके साथ और यहाँ पर भी फिर फैमिली मूव करके आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर ये जो आप इसको पश्तो में खड़ बोल रहे हैं क्या, नदी यानी नदी बड़ी खूबसूरत यहाँ से बह रही है और इसके किनारे भी माशाल्लाह अगर सही तरीके से इस्टेब्लिश किए जाएं तो सयाहों की हमाजगाह बन सकती है। ये बिल्कुल सर, यहाँ पे इस तरह था कि बहुत सारे बागात थे, ठीक है। फास्ट में जितना मुझे याद है, चूँकि मैं लोकल रेजिडेंट हूँ, तो मुझे याद है कि यहाँ पे बहुत सारे बागात थे, जापानी फल होते थे, अमरूद होता था, इवन लीची के बागात भी है। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करने से, दुनिया में एक्सप्लोर करने से तो सयाह खुद ब खुद आ जाएगा। और उसके साथ साथ चूँकि ये जो लोकेशन है या ये जो ब्रिज बना हुआ है 1892 से अब तक, ये 133 साल का ब्रिज है। और स्टील इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो एनुअल मेंटेनेंस है वो लाजिमी होती है। तो मेरी यादाश्त से इसकी अभी तक मेंटेनेंस नहीं हुई। आप खुद भी क्योंकि इंजीनियर हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुई अभी तक, ये कायम और दायम है माशाल्लाह। अभी तक इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेबल खड़ी है और रेल अभी तक मेरे जितना वो गुजर चुका है मेरी जेन, तो रेल इस पे आ जा सकती है, बंद नहीं है जी। और इसके अलावा और कौन कौन से मकामात है जहाँ पर सयाह या लोकल फैमिली जाती है विजिट के लिए यहाँ तख्तबाई में? तख्तबाई के सारे कदीमा के अलावा तख्तबाई में पिकनिक स्पॉट जो मुझे याद है, जब हम छोटे तो हम यहाँ पे आते थे, बल्कि फिशिंग भी करते थे। इस नदी की फिश भी बहुत लजीज फिश है। अच्छा जी। और अभी भी लोग आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल आते हैं, अभी आते हैं, चूँकि आज वो वीकेंड का वो नहीं है, लोगों का रश कम है, लेकिन आप संडे को आ जाएंगे तो लोगों का बहुत ज्यादा रश होता है। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे, किन किन रास्तों से होकर यहाँ पहुँच सकते हैं? ना सिर्फ इस नदी के पानी को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि ये जो सारे कदीमा का एक हमें नजर आ रहा है ब्रिटिश दौर का रेलवे ब्रिज, इसको भी देख सकते हैं वो। बिल्कुल, इसके लिए दो बेसिक रास्ते हैं तख्तबाई साइड से। एक तो गंजई कली मतलब मलकन रोड से सीधा आ सकते हो, ठीक है। दूसरा रास्ता है असार कदीमा रोड से, चीप कली मतलब चीप गाँव, उसके थ्रू आप आ सकते हो। तो दो रास्ते हैं बेसिकली यहाँ तक पहुँचने के लिए। शेनके डंड तहसील तख्तबाई की इंतहाई खूबसूरत मनाजर, इन पहाड़ों के दरमियान में कुदरती तौर पर ये जो लेक है ये डेवलप हुई है। और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं शाम के टाइम आके आप इसके किनारे अभी भी नज़र आ रहे हैं कि बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं वेदर को, यानी डूबते हुए ना सिर्फ सूरज के नज़ारे करते हैं, बल्कि ये जो कुदरती मनाजर हैं इस लेक के, इसको भी वो इन्जॉय करते हैं। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। डॉक्टर मीर आलम साहब हमारे साथ हैं और ये डेस्टिनेशन है थ्रू आउट जो मलकन रोड है, तख्तबाई के करीब तरीन ये झंडे इस इलाके का नाम है। एक तारीखी बाज़ार है और इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में यहाँ से तैयार होके जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे, थोड़ा सा इलाके के ऊपर भी रोशनी डालेंगे और फिर हैंडीक्राफ्ट के ऊपर भी आते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा इस झंडे इलाके के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में इस इलाके की। जो झंडी का गांव है, तो एक तारीख जो लिखी गई है कि यहाँ पर यूसुफजई कबीला जो था, बहुत पश्तून एक कबीला है,
तो वो यहाँ पर आए थे और इस इलाके में एक गालिबन के अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो लड़ाई भी यहाँ पर एक चढ़ गई थी। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो अमन की एक निशानी होती है झंडी, तो सुलह के हवाले से यहाँ पर झंडे गाड़ दिए गए थे कि भाई हम जंग नहीं चाहते। तो उस हवाले से फिर इसका नाम जो है तारीख में एक झंडी जो है वो लिखा गया है, झंडे लिखा गया। बाकी इसकी बहुत बड़ी तफसील भी ये है कि कल्पानी भी इसका नाम है, जो यहाँ पर एक नदी बह रही है, उसका नाम कल्पानी है। बताइएगा जरा इस हैंडीक्राफ्ट के बारे में कि ये कब से यहाँ पर तैयार हो रही हैं? आया घरों में ख्वातीन तैयार करती हैं या मेल लेबर तैयार करता है और उसके बाद इन डिस्प्ले सेंटर पर इनको सजाया जाता है? जी सर, ये हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो ये काम कर रहे थे, और यहाँ पर ये बाजार जो था अभी जो बना है ये नहीं था। घरों में बैठकर लोग काम करते थे, जापान और यूरोप और वहाँ से जो है फॉरेनर्स आते थे, यहाँ पर एक रश लगा होता था। ये कितने टाइम में तैयार होती है? तकरीबन दिन में 4-5 दाना ही तैयार हो जाती हैं। घरों और में ये लेडीज तैयार करते हैं? लेडीज तैयार करते हैं। माशाल्लाह जी, ये खैबर पख्तूनख्वा की उन माओ बहनों के हाथ से तैयार की हुई खूबसूरत डेकोरेशन आपको टोकरी नजर आ रही है, जो इस झंडे इलाके की, जो आप यहाँ मर्दान और तख्त भाई के बिल्कुल दरमियान में हम हैं मालाकंड रोड पर, वहाँ पर ये सौगात तैयार हो रही है। इसके अलावा और यूनिकनेस कौन सी है जो सबसे मेहनत से तैयार हो रही होती है? तो सर बहुत सारी चीजें मसलन दिखा दें जिस पर सबसे ज्यादा किस पर मेहनत और टाइम लगता है? ये भी रोटी वाला है, ये बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है। अच्छा, तो ये डिजाइन सारे आपके जाते कहाँ हैं जी? ये बहुत सारे ममालिक में जाते हैं, मसलन यूरोप में भी जाते और दुबई वगैरह उधर भी जाते, कुवैत में भी जाते हैं। लेके कौन जाता है? ये बड़े डीलर होते हैं वो ले जाते हैं ना, हमारा तो इतना बस नहीं है कि हम खुद ये कारोबार करें। हाँ, यानी कि वो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उस एक्सपोर्ट का फायदा आपको नहीं होता? हमको नहीं होता है ना, वो बड़े बड़े डीलरों को होता है ना। ज्यादातर जो फीमेल है यहाँ की वो इन्वॉल्व होती है इनको बनाने में मेल के साथ साथ, लेकिन इनकी हाथों की ये प्रोडक्ट बनी हुई हैंडीक्राफ्ट जो हैं पूरी दुनिया में जा रही हैं होलसेल डीलर्स के थ्रू। लेकिन जब गवर्नमेंट इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करे तो इसका जो फ़ायदा है गवर्नमेंट के साथ साथ उन हुनरमंद लोगों को भी पहुंच सकता है जो इसको तैयार कर रहे हैं, और सदियों से आबाओ अजदाद के पेशे से यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो फीमेल हैं, वो वाबस्ता है। आप हमारे साथ रहें, हमने आपको हैंडीक्राफ्ट तो दिखा दी। अब क्योंकि शाम हो रही है और ठंड भी अच्छी खासी है, तो हम आपको तख्त भाई के कबाब की एक शॉप्स के ऊपर ले चलते हैं। ये इस वक्त हम तख्त भाई में हैं और यहाँ सर्दियों के आमद के साथ साथ जो कबाब की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। दो बड़ी कढ़ाई आपको नज़र आ रही हैं जिसमें कबाब तैयार हो रहे हैं, और ये मशहूर और सबसे कदीमी कबाब है इब्राहिम गैलेक्सी। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि अच्छे खासे जो लोग हैं वो भी बैठ के कबाब को एंजॉय कर रहे हैं। तो इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। इब्राहिम साहब बताइएगा ज़रा, सबसे पहले तख्त भाई में कबाब कौन से सन में स्टार्ट हुए हैं? तख्त भाई में तो कबाब पुराना वाला कबाब है, ये मुझे भी नहीं जानते। हमारा वो बुजुर्ग जो है उसने कबाब स्टार्ट किया, ये तारीख मुझे भी पता नहीं, सन 1937 में मेरा ख्याल ये अंग्रेज के दौर में सन 1930 से 35 के दरमियान, बिल्कुल इस दौर में स्टार्ट होते हैं। लेकिन तख्त भाई का जो कबाब है वो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा है। इधर का गोश्त भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, और सब्जी मिर्च है, वो कबाब का मसाला है और अपने हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से। और ज्यादातर गोश्त कौन सा यूज करते हैं इसमें आप? और बेंस का जी, और बेंस नहीं है उसका गोश्त इसमें यूज होते हैं। और मुझे बताइएगा कि ये किस में पकाया जा रहा है, ये ऑयल है या चर्बी है? ये सर जी ये दोनों मिक्स हैं, ऑयल भी है और चर्बी है, लेकिन अपने हैं, वो बाजार वाला नहीं है। ये देख, ये कबाब है। नहीं, ऑयल आप अपना बनाते हैं? अपना बनाते हैं। किस से तैयार करते हैं ऑयल? वो चर्बी से। अच्छा, चर्बी से तैयार करते हैं, उसी जानवर की चर्बी से। जानवर की चर्बी। और इसका फायदा क्या है फिर ये कबाब खाने से? जब
कबाब मशहूर खाने का पायरा है, लेकिन घर में लोग कहते हैं कबाब सर्दी में अच्छा चीज़ है, सौगात है, इसलिए कबाब का पायरा ये है। लोग कहाँ कहाँ लेके जाते हैं साथ? माशाल्लाह जी, हाँ, कबाब तो हमारा जितना ममालिक है उससे ज़्यादा है, वो सऊदी अरब, दुबई, मलेशिया, जितना मुसाफिर है वो खुद लेते हैं और डिमांड भी कर रहे हैं, जो उधर जाएगा कहते हैं मुझे। तो इंग्लैंड कैसे लोग लेके जाते हैं? कच्चा कबाब लेके जाते हैं पका के? पक्का कबाब लेते हैं, वो इधर डालते हैं, फिर ये फ्रीजर में प्रेस होते हैं और फिर ये डब्बों में डालते हैं, फ्रीजर में प्रेस होते हैं, फ्रीजर में बर्फ होते हैं, ये इसमें डालते हैं, इसमें जाते हैं। जी, तो हम इस वक्त तख्तबाई में हैं और रात के तकरीबन इस वक्त 8:30 बजे का टाइम है और तख्तबाई के जो कबाब हैं जी, ये फ्राई होके हमारे सामने आ चुके हैं। इब्राहिम साहब भी हैं और हमारे दोस्त शोहेब साहब भी हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। दस्तरखान खैबर पख्तूनख्वा का वैसे ही मैंने कहा कि मेहमान नवाजी की एक झलक नज़र आती है, चाहे आप गुजरे में चले जाएँ, किसी भी होटल में चले जाएँ, तो इनकी जो सदियां पुरानी डिशेज हैं उनकी झलक सजाई जाती हैं और खुसूसन पहाड़ों के सफ़र का तो ये हिस्सा बनते ही हैं। तो उसी की एक ये है कि कबाब पर तो हम कर रहे थे, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर एक काबली पुलाव भी है जो खैबर पख्तूनख्वा की एक रवायती डिश बन चुकी है। सर्दियों का मौसम है तो आपको पता है कि फ़िश की प्रोडक्शन अच्छी खासी हो रही है यहाँ पर केपी में ही, तो फ़िश भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा शोहिब साहब, कबाब के बारे में आप कुछ शेयर कर रहे थे। आप कबाब का और वो जो है ना तख्ताबाई का, तो वो सदियों का जो है ना रिलेशनशिप है। अच्छा, ये इसी कॉन्टेस्ट में मैं कह रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे एक शुगर मिल अभी भी है लेकिन खस्ता हालत में वो बंद पड़ी है ना, तो वहाँ पे जितने भी मजदूर थे तो रोटी अपने जेबों में घर से लाके यहाँ पे कबाब खरीद के, उस टाइम एक होटल था गुल हमद, अभी वो भी अनफॉर्चुनेटली बंद पड़ा है। कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये 1960s की बात कर रहा हूँ। 1960। हाँ, तो कबाब और तख्ताबाई का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मेरे ख्याल में हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है। ये मीमोर हमारे साथ हैं, हम अभी कबाब खाएंगे और ये तो क्या है? नली कौन सी होती है? और नली हड्डी के अंदर जो है वो नली कहते हैं। अच्छा, वो भी गोश्त में यूज हुआ है? गोश्त में। जी, मेरा तो दिल कर रहा है कि खाते ही जाएं, हम खाते ही जाएं। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में हमारा आज का सफर था डिस्ट्रिक्ट मर्दान, यानी मर्दान डिवीजन की सबसे करीबी जो शहर था, तकरीबन 5000 साल पुराना गंदारा सिविलाइजेशन, उसकी हिस्ट्री के ऊपर नजर डाली और साथ ही एक नया पॉइंट सियाहत के हवाले से हमने एक्सप्लोर किया। शिनकी यानी वहाँ पर एक लेक भी मौजूद है, वहाँ लेके गए। उसके बाद इंडीक्राफ्ट यहाँ की पाकिस्तान के अलावा बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि इसको बाकायदा एक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए, ताकि सदियों पुरानी ये जो सकाफत है जो हमारी माएँ बहनें खैबर पख्तूनख्वा इससे तहसील तख्तबाई की अपने घरों में तैयार कर रही हैं, उनको भी बेनिफिट इसका हासिल हो आगे चल के प्रोफेशनल तरीके से। इसके अलावा यहाँ मशहूर कबाब, तख्तबाई की एक और पहचान, तख्तबाई के सारी कदीमा के साथ साथ जो भी सयाह इस रोड पर आते हैं इन कबाबों में, खुसूसन सर्दियों के मौसम में तो हर कोई इंजॉय करता है और अपने घरों में वो भी आपके लिए एक्सप्लोर किए। इसी के साथ इन सीरबासी को यहाँ तख्तबाई से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डेस्टिनेशन पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।